व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी सीज़न 3 की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं और वो एक ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ वो सुल्तान अलाउद्दीन के आदमी से मिलेंगे। तो जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं। कहते हैं वो जो कहता है हो जा तो हो जाता है और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मानूर कर देता है, इसके बाबरकत नामों से शुरू। फिर वो कहते हैं या अल्लाह, जंग के इस रास्ते में हमारी राह में बिछाए जाने वाले तमाम साजिशों को नाकाम बना दे, हमें दुश्मनों के खिलाफ चौकन्ना रख। वो कहते हैं हमारी तलवार को जुल्फ़िकार जैसी क़ुव्वत और हमारे दिल को हज़रत अली जैसी हिम्मत अता फरमा। उन्हें हमारे भाईचारे और हमारे वजूद को तबाह करने का मौका मत देना। हम सिर्फ़ तेरी ही मदद मांगते हैं और सिर्फ़ तेरे आगे झुकते हैं। या अल्लाह, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। फिर वो अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन का आदमी अर्तुगरुल का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ वो उनका नक्शा निकाल कर रख रहे होते हैं। इतने में उनका सिपाही आता है और उन्हें कहता है हमने अहाते को महफूज बना दिया है। वो उसे कहते हैं बहुत अच्छे, और कहते हैं अर्तुगरुल साहब किसी भी वक्त यहाँ होंगे। इतने में अर्तुगरुल और उनके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तुगरुल उनको सलाम करते हैं और उनसे मिलते हैं। अर्तुगरुल और उनके साथी उनके खैमे में बैठ जाते हैं। यहाँ वो अर्तुगरुल को कहते हैं सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है और वो आपकी खिदमत से बेहद खुश हैं। अर्तुगरुल कहते हैं मैंने सुना है कोबेकिन का वज़ीर बन गया है। वो कहते हैं कभी कभार हमें घिनौने मामलात में बुरे लोगों की ज़रूरत होती है। अर्तुगरुल कहते हैं रियासत को हमेशा पाक और साफ़ होना चाहिए। फिर कहते हैं आलूदगी के ज़रिए को साफ़ करना होगा ताकि रियासत एक दिन अपनी ही गंदगी में दम घुट कर ना ख़त्म हो जाए। वो कहते हैं सुल्तान यकीनन कुछ जानते होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं। अर्तुगरुल कहते हैं मुझे भी यही उम्मीद है। वो अर्तुगरुल को कहते हैं सुल्तान ने आपको नया मिशन दिया है। अर्तुगरुल कहते हैं मेरे लिए शर्फ है। फिर वो नक्शे पर पॉइंट करते हुए कहते हैं आप कारा कैसर को फ़तह करेंगे। कारा कैसर एक ज़बरदस्त क़िलआ है। अगर हम कारा कैसर को फ़तह करते हैं तो हम कुंस्तांतीन तक तमाम सरजमीनों को फ़तह कर सकेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं हम इसे गद्दारों से पाक करेंगे और अब फ़तह का वक्त आ गया है। वो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से हम पूरी कोशिश करेंगे। सुल्तान का आदमी कहता है हम ये किसी को भी खौफज़दा किए बगैर करेंगे। कहते हैं आपको ये ज़ाहिर करना होगा कि आप कमज़ोर हैं। वो अर्तुगरुल को कहते हैं किसी को भी ये ना लगे कि आप माली तौर पर और इस्करी तौर पर कितने ख़तरनाक हैं। अर्तुगरुल कहते हैं मैं पुरसुकून नज़र आने की कोशिश करूँगा। वो अर्तुगरुल को कहते हैं कुंस्तांतीन में मौजूद हमारे जासूस के मुताबिक हमें पता चला है कि सलेबी एक और जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इनका हमें इस सरजमीन से भगाने का मंसूबा है। अर्तुगरुल कहते हैं और हमारा मंसूबा इनसे ये सरजमीन लेने का है। वो अर्तुगरुल को कहते हैं इस बार ये ज़रा मुख्तलिफ है। तमाम दुश्मन मिलकर एकजुट हो गए हैं। इनका अपनी पूरी क़ुव्वत से हम पर हमला करने का मंसूबा है। अर्तुगरुल कहते हैं और हम तुर्क अपनी पूरी क़ुव्वत से शहीद होने के लिए जाएंगे और इस वजह से हमें इनके ख़िलाफ़ और ही कार्रवाई करनी होगी। वो अर्तुगरुल को कहते हैं बिल्कुल हम भी ऐसा ही चाहते हैं। और वो कहते हैं दुश्मनों की सरजमीनों पर शुरू होता है रियासत का वजूद ख़त्म हो जाए। फिर वो अर्तुगरुल को कहते हैं मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये गौर से सुने। कुंस्तांतीन में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको मालूमात फ़राहम करेगा। एक नाम जो ईसाइयों के टेम्पलर्स का जासूस है, वो ख़ुद एक शैतान है। इसका मकसद सलेबियों को हमारी ज़मीनों पर आने में मदद करना है। अर्तुगरुल कहते हैं मैं कुंस्तांतीन में सुल्तान के जासूस को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम टेम्पलर्स के जासूस को नहीं देख लेते कारा कैसर फ़तह नहीं कर सकते। अर्तुगरुल पूछते हैं मैं इसे कैसे तलाश कर सकता हूँ। तभी टेम्पलर्स सुल्तान के आदमी पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल उनसे उस जगह का नाम पूछते हैं जहाँ वो जासूस मिलेगा और वो हानली बाज़ार कहते हुए वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इतने में वहाँ जो सिपाही होता है वो सलेबियों का जासूस होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अर्तुगरुल दुंदार को कहते हैं जाकर इस जानवर को पकड़ो। यहाँ अर्तुगरुल और उनके साथी सलेबियों से लड़ रहे होते हैं। दुंदार उस आदमी का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाता है। सलेबी का जासूस उस चेहरे ढपे शख्स को सब कुछ बता रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। फिर वो शख्स कहता है वो हमारे आदमी नहीं, वो इज़्नी के सलेबी हैं। सलेबी जासूस उस आदमी को कहता है कुंस्तांतीन से सुल्तान का जासूस हानली बाज़ार आएगा, वो सलेबियों के सरबराह का नाम बताएगा। वो शख्स उससे पूछता है कि इसको बताएगा। वो नाम बताने ही भला होता है कि दुंदार उसे पीछे से तीर चला देता है और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। दुंदार उस सलेबी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दुंदार अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है इसने एक चेहरे ढपे शख्स को आपने जो कहा सब बता दिया। अर्तुगरुल पूछते हैं क्या इसने ये बताया कि हम कौन हैं। दुंदार कहता है इसकी बोलती बंद हो गई जब मेरे तीर ने इसके गले में छेद कर दिया। अर्तुगरुल खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे, तुमने हमें बड़ी आफत से बचा लिया। तुर्गुत कहते हैं भाई हमारे दो दुश्मन हैं, एक वो जो सामने हैं और दूसरे वो जो सामने नहीं। फिर बामसी कहते हैं लेकिन मेरे भाई किसी तरह ये भी ठीक है, जब एक ख़त्म होते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, इससे हम चौकस रहेंगे।
ارطغرل کہتے ہیں اب ہماری جنگ مختلف ہے، ہمیں اس ملک میں ہر روز محتاط ہونا ہوگا، وہ چالوں پر چالیں چلیں گے، ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اسی زبان میں بات کرنی ہوگی جو وہ سمجھتے ہیں۔ پھر بامسی کہتے ہیں بھائی ان کی زبانیں کاٹ دیتے ہیں، ان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں اس مبارک سفر میں ہماری جنگوں میں جو ہم پر چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس پر گھات لگا کر کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں پہلے ہم اپنے شہیدوں کو دفن کر دیتے ہیں، پھر ہم حانلی بازار کی طرف نکلیں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں اور مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہاں دوسری طرف کئی قبیلے میں جو اسحاق درویش ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور انہیں دعائیں اور مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں حیمانہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ تبھی گندز وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ وہاں سے ایک جھولے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کھیلتے ہوئے وہ اس جھولے پر سے گر جاتا ہے جس سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے۔ تب وہاں گنگت آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں حلیمہ سلطان آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں گندز تمہیں کیا ہوا ہے کہ میرے بچے تم کیسے گر گئے؟ پھر وہاں حیمانہ آ جاتی ہیں۔ حلیمہ سلطان غصے میں کہتی ہیں اس کے پورے چہرے پر خون ہے، گنگت تم ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتے؟ گنگت کہتا ہے حلیمہ سلطان قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ حیمانہ حلیمہ کو کہتی ہیں آدمی گر کر اور پھر اٹھ کر ایسے ہی بڑا ہوتا ہے، ماں انہیں لوہے کی تلوار کی طرح تیز بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تم ہر دفعہ جب یہ گرے جا کر اسے گلے لگاؤ اور جب یہ روئے تو اسے چپ کراؤ گی تو تم ایک مرد نہیں بلکہ ایک بزدل کو بڑا کرو گی۔ حلیمہ کہتی ہیں حیمانہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرا گندز اپنے بابا اور چاچاؤں کی طرح ایک بہادر نوجوان بنے گا۔ پھر وہ کہتی ہیں گندز اسحاق کا پہلا مریض ہے۔ حیمانہ حلیمہ سے پوچھتی ہیں ہمارا ذخیرہ کیسا چل رہا ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں بس تھوڑی دیر میں تقسیم شروع کرنے والی ہوں۔ پھر کہتی ہیں لیکن اگر ارطغرل خالی ہاتھ واپس آئے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ حیمانہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہیں اور حلیمہ کو کہتی ہیں تم اپنے کام کا خیال رکھو، میں گندز پر نظر رکھوں گی۔ حلیمہ ذخیرہ تقسیم کر رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ لوگوں کو کہتی ہیں بچے اور خاتون آٹا لینے کے لیے قطار میں آ جائیں۔ حلیمہ جب راشن تقسیم کر رہی ہوتی ہے تبھی ایک عورت حلیمہ سلطان اتنے تھوڑے سے آٹے سے میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گی؟ تبھی حلیمہ سلطان کہتی ہیں میری بہنوں بس تھوڑا سا اور صبر۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہم مہینوں سے آٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حلیمہ سلطان کو کہتے ہیں حلیمہ خاتون آپ ابھی تک تھوڑے سے آٹے کی بات کرتی ہیں۔ حلیمہ لوگوں سے کہتی ہیں ارطغرل نے کسی سے بغیر مشکلات کے راستے کا وعدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ مشکلیں آئیں گی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سفر ان کے لیے ہے جو مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہیں بانو چچک آ جاتی ہیں اور حلیمہ کو کہتی ہیں پہلے تو یہ کہ ہمیں اس صورتحال سے دوچار کرنے والے ارطغرل ہیں، اس قبیلے کو بھوک میں چھوڑ کر کون گیا؟ حلیمہ کہتی ہیں جبکہ دوغان ارطغرل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تو کیا تمہیں ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ پھر کہتی ہیں تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے، فی الحال ہمارے پاس یہی ہے اور جو نہیں چاہتے وہ جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے ساتھی حانلی بازار میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ سلطان علاء الدین کے جاسوس سے ملیں گے۔ یہاں پر یہ آدمی لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بازار سائمن کا ہے، یہاں سبھی لوگ خرید اور فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی ارطغرل بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ دندار ارطغرل سے پوچھتے ہیں آپ اتنے زیادہ لوگوں میں سلطان علاء الدین کے جاسوس کو کیسے پہچانیں گے؟ ارطغرل کہتے ہیں آپ کی آنکھیں یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ آپ کون ہیں، اگر تمہاری روح اور تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں کیا ہے تو تم بہت پہلے جنگ ہار چکے ہوتے۔ بامسی کہتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں ہماری تلواروں کا کس کو انتظار ہے؟ گنگت بامسی کو کہتے ہیں اگر تم مستحکم رہے تو تلوار سے نہیں بلکہ ہمارے پیسوں سے فائدہ ہوگا۔ بامسی اس آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں اس غیر ملکی کا گلا ہماری ڈھول کی طرح ہے، کیا کھایا ہے کہ وہ اتنی زور سے چیخ سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے تو ہم بھی کھا لیں گے۔ دندار کہتا ہے جس نے بھی یہ اس بازار کو بنایا ہے اس شخص سے ڈرے گا۔ دوسری طرف سائمن کو جاسوس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ قسطنطین میں سلطان کے جاسوس سے اپنی شناخت نہیں چھپا سکے؟ سائمن کا سپاہی کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ٹیمپلر ہیں۔ سائمن کہتا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم صلیبی فوج اور پوپائی کے لیے کام کرتے ہیں، یقیناً یہ عظیم استاد بینیڈکٹس کا قصور ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان سے حساب لوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے بے وقوفیوں کے کتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے کیا ہوگا اگر سلطان علاء الدین نے ہم سے پہلے ہمارے زمینوں کو فتح کر لیا تو؟ سائمن کا سپاہی کہتا ہے آج بازار کھلا ہوگا، وہاں ہزاروں آدمی ہوں گے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ سائمن کہتا ہے کیونکہ وہ قسطنطین سے آئے گا، سلطان کا جاسوس کوئی بھی عام نہیں ہو سکتا۔ سائمن کہتا ہے اگر ہم اس آدمی کو پکڑ لیں جو قسطنطین سے یہاں آئے گا، وہ کسی عیسائی کا بھیس بدل کر آئے گا جس پر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہوگا۔ سائمن اپنے سپاہی کو کہتا ہے ہان کی طرف جانے والے راستے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ سائمن اپنے سپاہی کو اس جاسوس کو پکڑ کر لانے کے لیے کہتا ہے۔
यहाँ साइमन लोगों को कह रहा होता है कि तवील जाड़ा और गर्मी जो जहन्नुम की तरह जला देती है अब पीछे रह गई। हमारे बटुए सोने से भर जाने के इंतजार में हैं। जब तक सर्दी की ठंडी हवा वापस नहीं आ जाती, मेरा बाजार और सराय आप सब के लिए खुले हैं। जब तक आपके पास बेचने के लिए चीजें और जिनके पास खरीद करने के लिए सोना है। फिर वो कहता है, कॉन्स्टेंटीन से लेकर चीन तक दुनिया का सबसे काबिल कदर आपको इस बाजार में मिलेगा। अगर चीज़ें आपकी जिम्मेदारी तो इस बाजार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो कहता है, जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये बाजार साइमन का है। वो कहता है, मेरी बहन मारिया ने आज रात आप लोगों के लिए बड़ी तैयारी की है। हर कोई इस बड़ी तकरीब से लुत्फ उठाएगा। तभी वहाँ उराल आते हैं और अर्तुगरुल को कहते हैं, काई कबीले के अर्तुगरुल, आप बाजार आते रहते हैं? अर्तुगरुल कहते हैं, मैंने सुना था कि बाजार बहादुरों को देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उराल कहते हैं, इतनी दूर से यहाँ सिर्फ चंद खाले बेचने के लिए आए हैं? फिर कहते हैं, अर्तुगरुल आपके इर्द गिर्द इस दुनिया को देखो, आपको इस दुनिया को जानना है। यहाँ लोग चीन और हिंदुस्तान से सामान से भरे काफिले लाते हैं। फिर वो अर्तुगरुल को कहते हैं, और आप यहाँ बस चंद पुरानी खालें बेचने के लिए आए हैं? फिर वो साइमन की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस आदमी को देखें, वो हर रोज़ इतना सोना कमाता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो तलवार की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। लेकिन होशियार रहना। वो अर्तुगरुल को कहते हैं, आप तो ये भी नहीं जानते कि माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है। होशियार रहिएगा, ये ना हो कि आप इनको बहुत सस्ते में बेच दें। आपको अपने कबीले खाली हाथ वापस नहीं जाना है। फिर अर्तुगरुल उराल को कहते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपना सारा सोना देने के लिए तैयार होते हैं जब मैं उन्हें अपनी तलवार से काटने लगता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बहादुर को नहीं देखा जो महज सोने के लिए अपनी तलवार दे दे। उराल कहते हैं, आप एक ज़हीन आदमी हैं अर्तुगरुल, इन आदमियों को देखें, ये यहाँ जंग करने नहीं आए, लेकिन आप यहाँ सोने के लिए आए हैं। फिर उराल जाते हुए अर्तुगरुल को कहते हैं, मैंने जो कहा उसे भूलिएगा मत। यहाँ साइमन के आदमी सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं और फिर उसे पकड़कर साइमन के पास ले जाते हैं। साइमन का सिपाही कहता है, इसके हाथ मजबूती से बांध दो, हमें ये जिंदा चाहिए। यहाँ हानली बाजार में दुकानदार अर्तुगरुल से पूछते हैं, भाई ये अच्छी जगह लगती है, हम यहाँ खाले बेच सकते हैं? अर्तुगरुल कहते हैं, ये जगह क़याम करते हैं। बामसी कहते हैं, काश यहाँ दोगान होते तो हम उससे ये सारा सामान उठवाते। अर्तुगरुल कहते हैं, मैं आसपास निगरानी कर रहा हूँ, मैं ये जगह तुम्हारे हवाले करता हूँ। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहते हैं, जहाँ ताजिर गंदम बेच रहा हो ऐसी जगह तलाश करो। यहाँ उराल साइमन के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे ताजुस होता है कि तुम इतने सोने का क्या करते हो? साइमन कहता है, ताजुस अच्छी चीज़ है उराल। फिर वो कहता है, मैंने सुना था कि तुकतमिस को ये शक है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। वो कहते हैं, वो हर एक से तुम्हारे बारे में पूछते हैं। साइमन कहता है, जब वक्त आया तो तुम इसको संभालोगे, मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। वो उराल से पूछता है, सुल्तान अलाउद्दीन का वफादार आदमी क्या नाम है उसका? उराल कहते हैं, सादुद्दीन कुबेक। साइमन कहता है, हाँ वही, मुझे तो ये कोनिया से आने वाले एक ताजिर से पता चला है, वो सुल्तान का करीब वजीर बन गया है। उराल कहते हैं, इसका मतलब है कि मुझे अब अच्छा बयाना मिलेगा। साइमन कहते हैं, कोनिया से आने वाले सामान के बाद तुमसे पूछा जाएगा, तुम अच्छा मुनाफा कमाओगे। फिर उराल साइमन को कहते हैं, जब तक तुम गलत काम नहीं करोगे तुम भी कमाओगे। उराल कहते हैं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें गलती करते देखा? फिर साइमन अर्तुगरुल को देखते हुए उराल से पूछते हैं, वो आदमी जिसमें बहुत ज़्यादा खुद एतमाद है, कौन है वो? जब वो तुमसे बात कर रहा था मैंने देखा था। उराल कहते हैं, वो सुलेमान शाह का बेटा है अर्तुगरुल, जंग का माहिर, वो यहाँ चंद खाले बेचने आया है। फिर साइमन अर्तुगरुल को देखकर कहते हैं, लेकिन लगता है कि वो कुछ और करने आया है। फिर अर्तुगरुल बाजार में अल्लाह से दुआ मांगते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर। और वो कहते हैं, मुझे सुल्तान के बहादुर जासूस से बात करवा दे। इतने में दो आदमी और साइमन का सिपाही एक बॉक्स को ले जा रहे होते हैं, उसमें वो सुल्तान अलाउद्दीन के आदमी को ले जा रहे होते हैं। यही फर्स्ट एपिसोड सीज़न 3 का ख़त्म हो जाता है। सीज़न के और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।